नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस चैप्टर नंबर 36 में देखेंगे कि दो समानांतर चालकों में जब धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उन चालकों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जबकि उनमें धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में होगा या फिर समान दिशा में होगा। फिर उस चालकों को लूप के अंदर मोड़कर एक गोलाकार दिशा में मोड़कर उसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अपने को आगे मशीनों का चैप्टर पढ़ना है। तो मशीनों के चैप्टर के लिए ये जो टॉपिक चल रहा है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं कि सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दो समानांतर पड़े विद्युत धारा चालकों में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जब धारा समान दिशा में प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा, ये सभी के सभी आगे उन मशीनों के अंदर आएंगे। इसलिए उन मशीनों को पूरा स्वरूप, पूरी जानकारी और पूरी एक संचालन की व्यवस्था पढ़ने के लिए आज इन वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, ताकि आगे इन मशीनों के संचालन में विद्युत वाहक बल कितना पैदा होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, मोटर कैसे घूमेगी, आर्मेचर में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ताकि आपको भविष्य में कभी मशीनों के बारे में पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो आज के वीडियो में क्या देखेंगे कि दो समानांतर धारा युक्त जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही हो उन चालकों का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जबकि उन चालकों में धारा का प्रवाह है समान दिशा में करवाएंगे और असमान दिशा में करवाएंगे। तब जाके पता लगेगा अपने को कि असमान दिशा करवाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा और समान दिशा में धारा प्रवाहित करवाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। फिर उसी चालक को लूप की तरह मोड़कर उसका चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने क्या देखा कि सीधे विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की, चुंबकीय क्षेत्र में मतलब कि मोड़ के उसको उसकी विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की, उनका चित्र अध्ययन किया। और मैंने आपको बताया कि आज एक चालक का पढ़ रहे हैं, फिर दो का पढ़ेंगे, फिर लूप के अंदर मोड़ेंगे, लूप की फिर इस कॉइल के टर्नों की संख्या देखेंगे और कॉइल के टर्नों की संख्या देखकर पूरी कॉइल बना के उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो आज आ गया है जिसमें देखते हैं कि दो समानांतर चालकों में। तो अपना टॉपिक क्या है कि दो समानांतर धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। पैरेलल में दो कंडक्टर रखे हैं, उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं और उनका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो अपने पास कंडीशन दो आएंगे, आपको बताता हूं। देखो, एक कंडीशन दिया है, जैसे एक चालक ये लिया और एक चालक ये लिया। ये दो चालक ले लिए जो समानांतर में पड़े हैं। तो इनमें धारा की दिशा कभी तो आप इधर भी करवा सकते हैं और आप इधर भी करवा सकते हैं, किधर से भी आप धारा प्रवाहित करवा सकते हैं, या फिर इधर से करवाएंगे या फिर इधर से करवाएंगे। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक में धारा की दिशा ये रहेगी, एक में धारा की दिशा ये रहेगी। तो इनका चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में क्या रहेगा और बाहर क्या रहेगा, कितना होगा, बस ये पढ़ना है। फिर देखेंगे इसी चालक को लूप के अंदर मोड़कर उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, अर्थात एक टर्न बना के इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखो अपने बात आती है कि दो समानांतर चालकों में, जैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछला जो वीडियो पढ़ा है उसमें बताया कि आपको धारा इधर से प्रवाहित करवा रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, क्रॉस का सिंबल आएगा। धारा इधर से प्रवाहित करवा रहे हैं तो धारा यहाँ क्या आएगा, क्रॉस का सिंबल आएगा। तो क्रॉस के सिंबल का मतलब ये होता है कि चालक में से विद्युत धारा अंदर जाना या फिर अपने से दूर जाना। ये होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे ये है, ये चालक तार है और ये धारा यहाँ से प्रवाहित करवा रहे हो तो धारा यहाँ से अपने से दूर जाएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे और यहाँ डॉट लगाएंगे। ये तो आप लोगों को पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझाया था कि क्रॉस और डॉट क्या होता है। इसका मतलब यहाँ से, और इसका चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों को देखा था कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मैंने आपको बताया कि दाहिने हाथ की मुट्ठी का नियम बताया या अंगूठे का नियम बताया, राइट हैंड ग्रिप रूल बताया था। ठीक है ना, कि धारा की दिशा ये रहेगी तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगी, ये बताया। तो यहां देखो गौर से, उसी चीज को समझते हुए, किसको, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया उसको समझा आप लोगों ने। आज देखेंगे कि इसी एक चालक का लिया तो एक चालक का पढ़ेंगे, फिर दो का पढ़ेंगे। तो एक चालक का क्या होगा, जैसे यहां से विद्युत धारा प्रवाहित कराई आप लोगों ने तो यहाँ क्या हो गया, क्रॉस का सिंबल हो गया, यहाँ क्या हो गया, डॉट हो गया। और मैंने आपको बताया कि जैसे ये चालक तार लिया, ये इसमें से विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित करवा रहे हो तो ये राइट हैंड ग्रिप रूल ये बताता है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में होगा, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में होगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये अंगुलियां मुड़ गई इधर से ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रहेगी,
ये तो बताया पिछले वीडियो में, और एक सीधे विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र ये रहेगा और ये विद्युत धारा की दिशा है। तो सेम कंडीशन ये आगे देखो, यहां से सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों चालकों में समान विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित करवाएंगे। तो क्रॉस का सिंबल ये और डॉट का सिंबल ये, इसका मतलब कि विद्युत धारा इधर से बाहर जा रही है। डॉट का सिंबल होता है कि धारा अपने पास आना या फिर चालक में से धारा बाहर निकलना। दो कंडीशन बताया आपको, यदि नहीं समझा तो पिछला वीडियो आराम से देख लेना, कि एक चालक का बताया था वो देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखो कंडीशन ये आ गई, यहां देखा आप लोगों ने कि ये क्रॉस लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चालक तार लिया और ये यहां से रखा और यहां क्रॉस लगा, इसका मतलब धारा इधर से प्रवाहित करवा रहे हैं। धारा इधर से प्रवाहित करवाई तो दाहिने हाथ में, ये दाहिने हाथ है, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे ये ऐसे, तो विद्युत धारा की दिशा में धारा ऐसे जा रही है। देखो धारा ऐसे जा रही है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगी। तो सेम कंडीशन ये आ गई कि यहां से ये आता, देखो यहां से एक कंडीशन ये आ गई, ये क्रॉस का सिंबल और दूसरे में भी क्रॉस का सिंबल ये। इसका मतलब दोनों कंडक्टर रखे हैं, दोनों कंडक्टर पहले ऐसे रखे थे, देखो एक कंडक्टर ये था, एक कंडक्टर ये था, दोनों, अब दोनों को उठा के ऐसे कर दिया, ये आ गई कंडीशन। धारा की दिशा दोनों को उठा के ऐसे किया, ये ऐसे कर दिया, धारा की दिशा इधर से इधर आ गई। इसका मतलब धारा अंदर जा रही है और धारा ये अंदर जा रही है। तो यहां कौन सा नियम लगाएंगे? राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएंगे। राइट हैंड ग्रिप रूल में ये बोलता है कि धारा की दिशा इधर जा रही है तो इधर से कहेंगे अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे। जैसे ये चालक लिया, धारा की दिशा ये जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे, यहां से अंगूठा लगाया ऐसे और ये मुड़ी हुई अंगुली ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो फिर ये क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा इसका, ये ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी, घूमने की दिशा। मैंने आपको बताया कि गोल वर्ताकार दिशा में घूमेगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रहेगी कि इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, ऐसे घूमेगा इसका। तो फिर इसका कैसे घूमेगा? इसका भी ऐसे घूमेगा, गौर से देखना, इसका भी यही आ गया। ये तो यहां से कैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूमा, इसका भी ऐसे घूमेगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये अब देखो इसका चुंबकीय क्षेत्र तो ये है, गौर से देखो इसका चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है ना। किसका? इस ऊपर वाले चालक का। जैसे ए चालक ये लिया, ए चालक का चुंबकीय क्षेत्र ये और बी चालक का चुंबकीय क्षेत्र ये, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यहां से बीच में कैसे आया? देखो बीच में इस चालक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ गया और इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ गया, दोनों आमने सामने आ गए, मतलब कि विपरीत दिशा में होते हैं। तो गौर से इसका क्या लिखेंगे? इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि दो समानांतर चालकों में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों चालकों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं विपरीत दिशा में होती हैं। एक निष्कर्ष तो ये निकलता है इसका, दोनों चालकों के अंदर की दिशा में, बाहर नहीं, अंदर की दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं आपस में विपरीत दिशा में होती हैं। एक तो ये लिखना कि दो समानांतर चालकों में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों चालकों के अंदर के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं विपरीत होंगी। एक तो बात है। दूसरी बात आती है, देखो जब दोनों चालकों की धाराएं चुंबकीय बल रेखाएं विपरीत दिशा में होंगी तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। देखो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं जितनी आई उतनी ही में गई, तो दोनों चुंबकीय बल रेखाएं निराकर्ता आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो गया? इन दोनों के मध्य इन दोनों के मध्य बी का मान 0 हो गया, मतलब कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं रहेगा, आपस में किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? यही चुंबकीय बल रेखाएं, अब देखो गौर से, ये चुंबकीय बल रेखा यहां तक आ गई, अब आगे चुंबकीय बल रेखा ये आएगी। देखो ये चुंबकीय बल रेखा यहां तो गई नहीं, फिर यहां से इस चुंबकीय बल रेखा जो यहां से बाहर निकलती है वो इसके सपोर्ट करेगी और ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चले जाएंगी। तो क्या होगा? बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी आती है इनकी दिशा ये रहेगी, बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं वो आपस में जुड़ने वाली स्वभाव की होगी। तो बाहर की और अंदर की ओर तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और बाहर चुंबकीय बल रेखाएं सघन हो जाते हैं, सघन मतलब आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा? बाहरी चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को दबाव डालेंगे, ठीक है। दबाव डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि जब दो समानांतर चालकों में धारा की दिशा समान दिशा में करते हैं तो उनके बीच में किस प्रकार का बल का अनुभव होता है? आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है? तो यहां देखो कौन सा बल हुआ कि यहां बीच के बल का मान 0, इस चुंबकीय बल ने इस
इस चालक तार को इधर दबाया और इसने इसको इधर दबाया, तो बीच में क्या हो, आकर्षण बल हुआ। एक यही प्रश्न आता है। अब तक का प्रश्न निकला कि दो समानांतर चालकों में जब धारा की दिशा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच कौन सा बल होता है। यहां क्या लिखेंगे, आकर्षण बल। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आकर्षण बल हो गया इन दोनों के बीच में। एक तो बात क्या आती है, धारा की दिशा जबकि दोनों में समान दिशा में थी, ये आई और ये आई और ये बी का मान, और यहां बी का मान अंदर की तरफ बी का मान 0 और बाहर जोड़ने वाला और आकर्षण बल होता है। तो एक तो ये बात ये निकल के आती है, और दोनों पास पास आने का प्रयत्न करेंगे, दोनों चालक पास पास आने का प्रयत्न करेंगे और आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे कि दोनों चालकों के बीच किस प्रकार का बल का अनुभव होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ये तो थी इन दोनों चालकों की बात जब दोनों में धारा की दिशा समान दिशा में है। अब इनमें विद्युत धारा की दिशा विपरीत दिशा में करके देखेंगे, ठीक है, तब आपको लगेगा कि इनमें आकर्षण होगा क्या, प्रतिकर्षण होगा। अब अगला प्रश्न क्या उठता है कि इन दोनों चालकों में विद्युत धारा की दिशा विपरीत दिशा में करने पर क्या होगा जबकि समानांतर में रखे हैं। तो देखो समानांतर रखने के बाद क्या होता है, यहां से आप इसको देखो, एक तो रखा है, फिर दूसरा सामने रखते हैं कि एक चालक तो ये लिया, ए चालक लिया ए, और दूसरा चालक कौन सा लिया, बी चालक लिया, चालक तार लिया, और इनमें विद्युत धारा अप्रवाहित, बीच चालक विद्युत धारा प्रवाहित करवा देते हैं। तो फिर देखो गौर से देखना, इधर से इसमें विद्युत धारा की दिशा ये रखे हैं और इसमें विद्युत धारा की दिशा उल्टी रख देते हैं, इसकी विपरीत होती है, अर्थात ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी और ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी। तो फिर क्या हो सकता है, देखो यहां से विद्युत धारा अंदर जा रही है चालक तार में, तो ये क्या हो गया, क्रॉस। चालक तार में विद्युत धारा अंदर जाती है, उसका सिंबल को क्रॉस से दर्शाते हैं। और यहाँ चालक तार में विद्युत धारा बाहर आ रही है, तो इसको किससे दर्शाएंगे, डॉट से दर्शाएंगे। तो क्रॉस इधर होगा, विपरीत दिशा में हो गया, और ये डॉट इधर होगा। इसका मतलब कि विद्युत धारा यहाँ से अंदर आ रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। अब दोनों का चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं कि इन दोनों चालकों के बीच आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। गौर से देखना, फिर देखेंगे क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब डॉट होता है, ये देखो एक तो सिंबल ये होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, आपसे पूछा जाए जिस दिशा में चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होता है। यहाँ चुंबकीय फ्लक्स ऐसा, और जहां डॉट लगती है ये ऐसे, उसका चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ये दोनों क्लॉकवाइज थे। अब देखते हैं, ये तो लिया आपने बोले क्रॉस, इसका मतलब ए चालक, ये लिया, इसका मतलब अब विद्युत धारा इधर से जा रही है, और दूसरा लिया डॉट, इसका मतलब कि विद्युत धारा इसमें बाहर आ रही है, बी चालक। यहां से दोनों की दृष्टि देखते हैं, तो जैसे ये चालक ये ऐसे था, ये ऐसे, इस चालक को उठाया, ठीक है ना, इस चालक को उठाया और ऐसे कर दिया, मतलब कि यहाँ ये सिरा घुमा के नीचे कर दिया, ये कर दिया, तो यहाँ क्या लगेंगे, ये क्रॉस लग गया, तो क्रॉस आ गया। इसका मतलब विद्युत धारा ऐसे थी, इधर से जा रही थी, तो इधर से आगे, तो चालक में विद्युत धारा इस दिशा में जा रही है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, राइट हैंड ग्रिप रूल से देखते हैं कि इसका चुंबकीय फ्लक्स ये होता है इस प्रकार से। ये विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स दिशाएंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज दिशा में। इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, क्लॉकवाइज दिशा में, तो ये इसका चुंबकीय फ्लक्स आ गया क्लॉकवाइज दिशा में। ये क्लॉकवाइज लगा दिया। दूसरी बात देखते हैं, इस चालक तार में चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा। इस चालक तार का चुंबकीय फ्लक्स देखो ये ऐसे है, इसको उठाया इस प्रकार, इसको भी ऐसे किया था, जैसे ये था, इसको ऐसे किया और इसको भी उठा के ऐसे कर दिया, तो यहां से विद्युत धारा बाहर आ रही थी ऐसे, तो इसको कैसे पकड़ेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल के अनुसार, दाहिने हाथ के नियम अनुसार इसको ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में होता है, धारा इसमें ऐसे आ रही है, इस तरह ये प्रवाहित हो रही है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाएंगे। तो ये चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये मतलब ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये गौर से देखना। अब क्या होगा, देखो दोनों की बात में, ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, ये ऐसे इसके अंदर ऐसे जा रहा है इन दोनों चालकों के बीच में, और ये चुंबकीय फ्लक्स भी यहाँ आ रहा है, दोनों चुंबकीय फ्लक्स एक ही दिशा में आ रहे, ऐसे ऐसे आ रहे, दोनों चुंबकीय फ्लक्स एक ही दिशा से बाहर आ रहे हैं। गौर से देखना, तो इसमें क्या होगा कि ये अपना क्वेश्चन कौन सा था कि जब दो समानांतर चालकों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो उनका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है।
गौर से देखना। तो इसमें आ गया कि जब दो चालकों में, समानांतर चालकों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों चालकों के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं एक समान दिशा में प्रवाहित होती है, समान दिशा में होती हैं और सघन होती हैं, बहुत ज्यादा यहां से जुड़ जाती है, सारी बल रेखाएं जुड़ जाती हैं। तो बी का मान, बी क्या है अपने पास, बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। देखो बी क्या है, बी है अपने पास चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसका मान यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान असघन हो जाएगा, अधिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं सारी एक दिशा में जुड़ गई तो क्या होगा, यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, लेकिन बाहर की दिशा में देखो, बाहर की दिशा में घट जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे कि दोनों चालकों में चुंबकीय बल रेखाएं दोनों चालकों के अंदर सघन हो जाएंगी और दोनों चालकों के बाहर कमजोर हो जाएंगी, बाहर कमजोर हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, इन दोनों चालकों के अंदर मध्य चुंबकीय क्षेत्र सघन होने से दोनों चालक एक दूसरे को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, धकेलेंगे यहाँ से। इसका चुंबकीय फ्लक्स ये आ गया, देखो समान चुंबकीय फ्लक्स है, मैंने आपको बताया कि ये चुंबकीय फ्लक्स भी समान है, समान चुंबकीय फ्लक्स जहां आता है वो एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर दूर धकेलेंगे, क्योंकि बाहर का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कमजोर हो गया, ये भी कमजोर हो गया, कम है, ये भी कम है, और अंदर सघन हो गया, तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ये इसको इधर फैलाने की कोशिश करेगा और ये इधर दूर लगाने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल उत्पन्न हो गया, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया। एक निष्कर्ष ये निकल के आता है, कब, जब दो समानांतर चालकों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों चालकों के बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है और दोनों चालकों के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं सघन हो जाती हैं और उनके बाहर कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक नोट लगाने वाली बात यह आ गई कि यहां कौन सा बल था, यहां आकर्षण बल, कब, जब समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहां कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल, जब समान असमान दिशा में विद्युत या विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये तो थी कब, जब दो समानांतर चालक आपस में रखे हों। ठीक है, ये तो उनकी बात आती है। युग कब आएंगे, जब अपने मशीनों की वाइंडिंग करते हैं, तब आपके समझ में आती है कि दो समान, एक चालक ऐसे घूम रहा है, इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे, जैसे अपने सीलिंग फैन की वाइंडिंग करते हैं तो उल्टी दिशा में एक वाइंडिंग ऐसे चल रही, दूसरी वाइंडिंग ऐसे चल रही, क्यों, क्योंकि इसका चुंबकीय फ्लक्स उल्टा है, इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे घूमेगा, इसका ऐसे घूमेगा, तो फिर वो जुड़ने वाला सबाको आगे होता जुड़ता चला जाएगा। देखो यहाँ जुड़ने वाला सबाको आगे ना, यहाँ तो उल्टी दिशा में होता है तो चुंबकीय फ्लक्स मजबूत होता है अंदर की तरफ, और वहां पे चुंबकीय फ्लक्स मजबूत होने के कारण मशीन अच्छी तरह काम करती है। तो ये कभी तो मशीनें इस दिशा में चलती हैं आकर्षण बल से, कभी प्रतिकर्षण बल से। तो ये आपका था कि दो समानांतर चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर किस प्रकार करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। अब देखो ये तो थी इनकी बात, एक चालक का पढ़ा, दो का पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, लूप का पढ़ेंगे। लूप का मतलब अब एक चालक को देखा, जैसे आपको बताऊं यही चालक लिया, एक चालक उठाया और उसको ऐसे कर दिया, लूप बना दिया। लूप किसे कहते हैं, किसी सुपर एनामेल कॉपर वायर जो भी चालक तार है उसको गोलाकार आकृति में मोड़कर, गोलाकार आकृति मोड़ दिया जाता है तो वो लूप कहलाता है। ये क्या है, लूप है। अब लूप का चुंबकीय फ्लक्स देखते हैं, देखो देखो लूप की विशेषताएं, ये लूप हो गया, ये लूप है और ये लूप है, पिक्चर में कैसी वजह है, ये लूप है। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं कैसा होता है। जैसे ये लूप बनाता हूं आपको मैं, ये गोलाकार आकृति मोड़ा, कभी कभी ऐसा भी आता है कि इसको ऐसे मोड़ के ऐसे कर देते हैं, ये मोड़ दिया। विद्युत धारा, अब गौर से देखो आपको बताता हूँ, ये विद्युत धारा ऐसे यहां से प्रवाहित करवाई आप लोगों ने और यहां बाहर निकाल दी, तो ये क्या हो गया, ये क्रॉस का सिंबल लग गया, ये क्या हो गया, ये डॉट का सिंबल लग गया। इसका मतलब विद्युत धारा यहां से बाहर निकल रही है और ये अंदर आ रही है। तो ये देखना गौर से कि लूप के दो सिरे होंगे, एक सिरा ये, एक सिरा ये, इसको इस प्रकार गोल मोड़ देते हैं, ये मोड़ दिया गोल, एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा ये, आमने सामने विपरीत दिशा में, किसी लूप के आमने सामने विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में, आमने सामने की भुजाओं में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्योंकि देखो धारा की दिशा यहाँ ये रहेगी, गौर से देखना एक पॉइंट, धारा की दिशा ये रहेगी तो इस दिशा में विद्युत धारा की घूम के ऐसे भी तो आएगी ऐसे, तो विद्युत धारा की दिशा हो गई, तो इसकी विद्युत धारा की दिशा ये और इसकी विद्युत धारा की दिशा ये विपरीत हो गई। तो लूप की दो आमने सामने चालक तार में, लूप के दो आमने सामने चालक तार में विद्युत धारा हमेशा विपरीत दिशा में होती है। एक तो निष्कर्ष ये निकल के आता है लूप के अंदर। दूसरी बात देखते हैं क्या आता है, जब इसका चुंबकीय क्षेत्र देखो, यहां से चालक तार ये लिया, इसको ऐसे लिया तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये चालक तार, इसको लूप का मैं मोड़ के ऐसे कर देता हूं कि ये लूप मोड़ के ऐसे कर लिया, इस लूप को उठाया ऐसे कर लिया, आपके सामने दो तार ये निकल के आ गई ये,
और पीछे क्या है, ये लूप है पीछे। दोनों भुजा, ये दोनों तारे इधर निकल गए, पीछे क्या लूप है, गोलाकार एक है। तो ये जो भुजा ऐसी है, इसमें धारा ऐसे जा रही है और ये भुजा धारा बाहर निकल रही, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, इसको राइट हैंड ग्रुप होगी, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये ऐसे घूमने वाला होगा। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमेगा चुंबकीय फ्लक्स। और इसका चुंबकीय फ्लक्स, इसका चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा ऐसे, इसका ऐसे घूमेगा तो इसका ऐसे आएगा, क्योंकि विपरीत दिशा, देखो ये विपरीत दिशा में है, बस ये देखना कि ये विपरीत दिशा में थी, तो इन दोनों चालकों के मध्य क्या था, चुंबकीय फ्लक्स सघन हो गया, प्रबल हो गया, जुड़ गया चुंबकीय फ्लक्स। तो लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, या लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ऐसे होगी कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये आ गया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये आ गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसे घूमेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र, और इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूमेगा, गौर से देखना, ठीक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घुमा, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ये ऐसे, तो ये क्या होगा, इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये ऐसे, सारा चुंबकीय क्षेत्र इसका भी इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, क्योंकि समान दिशा में, देखो ये समान दिशा में आ रहा है। तो फिर क्या होगा, लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक हो जाएगा, लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होगा, और लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र दूर दूर तक फैल जाएगा, जिससे वो लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। तो क्या होगा, जिसके कारण लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सघन होने के कारण लूप के अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र का जो काम करवाएंगे वो अच्छे तरह से काम अधिक होगा, ठीक है। तो ये तो थी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये एक चालक में। यदि इसी चालक का आप लूप की तरफ काफी संख्या में मोड़ दिया जाए, ऐसे देखो, एक लूप ये बनाया, एक लूप ये बनाया, एक लूप ये बनाया, 3 लूप बना दिए एक ही चालक तार के, तो विद्युत धारा देखो यहां से ये आ गई, विद्युत धारा यहां से ऐसे प्रवाहित हुई, और इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी, इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हुई, इसमें विद्युत धारा ऐसे होगी, इसमें ऐसे हुई, और इसमें ऐसे ये होगी। तो यहाँ विद्युत धारा ऐसे जा रही है, देखो अंदर जा रही है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ऐसे होगा, और इसमें विपरीत दिशा में रही है, तो क्या लिखेंगे, इस लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा हो गया, इस लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा हो गया, और वो एक दिशा में घूमता घूमता आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तीनों लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाएगा, और ये अच्छी तरह से मजबूत चुंबकीय भांति कार्य करने लग जाएगा। तो कहते हैं इसी प्रकार यदि एक टर्न, ये पहले तो अकेला था तब तो लूप था, अब 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, इस प्रकार कई टर्न लगा दिए जाए। तो अब देखते हैं कि पहले एक लूप का चुंबकीय क्षेत्र देखा, पहले एक चालक तार का देखा, फिर 2 का देखा, फिर लूप के अंदर मोड़ के देखा। अब देखते हैं इसी लूप को काफी लूप के और जोड़ के, यदि काफी संख्या में लूप जोड़ दिए जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों ये काफी बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक था जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है, कॉइल क्या होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पर इलेक्ट्रिकल थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर प्रोवाइड करवाया जाए, और आप उसको अच्छी तरह देखकर, समझकर, पढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।